राम बेटा जी। हाँ मांगेलाल जी, कैसे हो? बढ़िया हूँ भाई। और कैसे चल रहा है घर पे? बस ईश्वर कृपा है। परिवार में बच्चों के लिए क्या सोचा आपने? दोस्त, सोच रहा हूँ कि मैंने भी बीएससी की और डिपार्टमेंट में अधिकारियों से अच्छा रिलेशन है और मेरा सर्विस में भी कोई आज दिन तक कोई ऐसा अनुशासनहीनता का लेटर नहीं मिला है। अधिकारी से बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बच्चों को भी एमएससी कराना, तो ये आपसे भी बड़े पद पे यहाँ काम करेंगे। तो सोच रहा हूँ एक को एमएससी कराऊं, दूसरे को जब पूछा मैंने, वैसे वो छोटा है उम्र में, पर वो ये कह रहा है कि मैं लेक्चरर बनूं, तो दूसरे का इच्छा है लेक्चरर बनने का। तो मैं कहा मैंने तो अमेरा जी तीसरे का क्या है? तीसरा कह रहा है कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि अच्छे से पढ़ोगे, मेरा धर्म है आपको पढ़ाना, आप पढ़िए और अच्छी जगह ईश्वर कृपा से नौकरी होगी। ठीक है अमाचा जी, आपके बच्चों की और आपकी बहुत अच्छी सोच है और हमारे लायक कोई भी सेवा हो कहना, हम जो भी होंगे आपके सेवा मदद करेंगे। धन्यवाद अमाचा जी, प्रजापति धन्यवाद। मम्मी मैं ड्यूटी जा रहा हूं। योगेश की मम्मी टिफिन देना, ये लो टिफिन। बेटा अरे अपने पापा को दूध पिला के जा। मम्मी मैं लेट हो रहा हूं। नहीं नहीं दूध पिला के जा, ये हाथ क्या तेरे हाथ से ही पीते हैं, हमारे हाथ से पीते नहीं, फिर पूरे दिन भूखे रहते हैं। ठीक है मम्मी मैं दूध पिला के जाता हूं। बेटा हाँ पापा दूध पिलाने आया हूं मैं। हाँ बेटा पिला। बेटा तू देर हो गई होगी, ध्यान से जाना। ठीक है पापा मैं ध्यान से जाऊंगा। लेट तो हो गया हूं, 2-4 मिनट ही बाकी है, पर मैं ध्यान से जाऊंगा। बता दो मैं बीच में उनके पास स्कूटर था, दोनों साथियों के पास। अरे 8 बज गई है, विसल होने वाली है। टिंग 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 धड़ाम। अरे दौड़ो दौड़ो, एक्सीडेंट हो गया। ये ओवरटेक कर रहे थे, आगे गाड़ी आ गई और इनके हेलमेट पहना हुआ नहीं था इसलिए। अरे ये तो सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, ये रोज यहां से निकलते हैं। फैक्ट्री में फोन करो। हेलो हेलो हेलो, उदयपुर सीमेंट गेट। हाँ अरे आपका कोई कर्मचारी का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आप एम्बुलेंस भेजिए। टिंग 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 टिंग। हेलो कहां पे हुआ एक्सीडेंट? ये अपने रेलवे गेट के पास हुआ। अच्छा ठीक है मैं एम्बुलेंस भेजता हूं। अरे ये तो अमेटा जी है, तो जल्दी जल्दी डिस्पेंसरी लेके चलते हैं। सर सर तो जल्दी देखना है, अपने साथी का एक्सीडेंट हो गया, बेड पे सुलाइए। सॉरी अमेटा जी अब नहीं है। अब इनके घर पे फोन कैसे करें? फोन करना ठीक नहीं रहेगा, अपन किसी साथी को भेजते हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी को बुलाइए और जाके आवे, और इनके साथी जो काम करते हैं उनको भेजिए। हाँ जी भाषा को बात मत बताना, मम्मी को मत बताना। योगेश आप इधर आइए, थोड़ी हिम्मत रखना। और दुर्भाग्यवश आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे वहाँ डिस्पेंसरी में है। हाँ पापा आप कैसे मर गए? अब हमारा क्या होगा? हमारे सपनों का क्या होगा?
क्या हुआ बेटा, क्या क्यों रो रहा है? अरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया और बता रहे हैं अब वो दुनिया में नहीं है। हाय राम, हाय राम, आज बाप मेरा क्या होगा? अब मेरा कौन दलील हो रही है? क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं पापा कुछ नहीं है। नहीं नहीं बताओ। छोटा बच्चा कम उम्र में था, उन्होंने बता दिया पापा ये कह रहे हैं कि पापा नहीं रहे। हाय राम, मेरा क्या होगा? मैं कब देखूंगा उसकी शकल? मैं तो मरने वाला हूं, भगवान मुझे ले जाते, उसको छोड़ देते, भगवान मुझे ले जाते। साथियों, दुर्भाग्यवश उनकी डेथ होने के बाद उनके बच्चे को जो सपने थे, उनकी पत्नी के जो सपने थे, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गए और 4 दिन बाद उनके पिताजी की डेथ हो गई। तो आप सोचो, एक परिवार में एक हफ्ते में 4 दिन के अंदर 2 डेथ हो जाती है, उस परिवार पे क्या होता है, कैसे गुजरता है, कैसे समय निकलता है। दूसरा, मैं आपको जो हमारा साथी है मंसूर खान पठान, वो इतने जाबाज, इतने दिलेर, इतना मजबूत आदमी था कि हमारे जिप्सम होकर में एक बार आदमी स्लिप होकर गिर गया, उसने आग देखा ताब उसको बचाने के लिए अंदर चला गया और उसको बाहर निकाला। ऐसा जाबाज आदमी। अब उनका मैं बताता हूँ कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। हमेडा जी का जो आपने सुना, अगर हमेडा जी हेलमेट पहनते और ओवरटेक करने के पहले गाड़ी देखते तो शायद वो एक्सीडेंट नहीं होता और आज आप अपने साथ होते हैं और बड़े पोस्ट पे होते हैं। और मंसूर भाई, हाँ कैसे हो? सोलंकी जी कैसे हो? हमेडा जी बस ठीक है। आज पूरा फिक्स टाइम पे आया, थोड़ा जल्दी आया कर। अरे नहीं, अपना तो यार ऐसा ही है, 20 किलोमीटर जो है मैं 15 मिनट में पार कर लेता हूँ। अरे भाई तेरे पास बजाज स्कूटर है, इसकी बहुत स्पीड कम रखनी चाहिए और इसकी लाइट भी कम पड़ती है। अरे नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं बहुत कुशल हूं चलाने में और मैं डरता नहीं हूं। अरे भाई नहीं, पर अपने को साधन सही तरीके से चलाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप मस्त रहो, मेरी चिंता मत करो। मैं 20 किलोमीटर 15-14 मिनट में आ जाता हूँ, इसलिए मैं फिक्स टाइम से रवाना होता हूँ और आराम से आ जाता हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी। बेगम मेरा टिफिन दे, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मंसूर खान की 6 से 2 ड्यूटी थी और विंटर सेशन था, सर्दी थी, सर्दी में कम दिखता है और वो अपने सराय भमरसा घाटी के आगे वहाँ रहते हैं और घर से रवाना हुआ स्कूटर लेकर के। मैं ये प्ले करूँ उसके पहले बता दूं कि वो किलन डिपार्टमेंट में काम करते थे, साइलो ऑपरेटर उनका पद था और उनकी डेथ 36 साल में हो गई, यानी आधी उम्र में। और उनके माता पिता, पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, 4 उनके वारिस थे। एक पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री जुड़वा हुए थे। उसके बाद एक 12 साल का लड़का और दोनों जुड़वा, उनके 14 साल की उम्र और छोटे लड़की की उम्र 10 साल थी। उनका परिवार उसके एक्सीडेंट के बाद वो गर्त में गया कि अगर उसके परिवार की हालत कोई देख लेता तो मैं दावा करता हूं कि जिंदगी भर वो बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलाता। उनका बड़ा बेटा आजाद नाम है, वो मार्बल कारखाने में कहीं मजदूरी करता है और छोटा लड़का अपने भमरसे के पास भारत बैंक करके ऑटो का कारखाना है, उसमें किसी अधिकारी गाड़ी चलाता है। जब वो घर से रवाना हुआ उसके बाद 6 से 2 ड्यूटी थी और विंटर सेशन में 6 जल्दी बजती है। तो जो ही वो स्कूटर लेके आ रहा था और अपने जब भी एसआर पंप है उसे थोड़ा आगे आया, जब अपनी लापरवाही होती है उसके साथ बदकिस्मत भी साथ चलता है। तो वहाँ रोड के साइड में मिट्टी का ढेर पड़ा था, उस ढेर के अंदर थोड़ा होल टाइप में था और उसके अंदर एक पत्थर था। जो ही वो आ रहा था
लाइट बजाज स्कूटर की कम थी, विजिबिलिटी कम थी। जो ही उसने थोड़ा आगे आया, चला था रोड पे, सिंगल थोड़ी था, तो जो ही उसने देखा आगे कोई साइकिल वाला जा रहा है, तो जो ही साइकिल वाले से टकराने से बचने के लिए उसने ब्रेक लगाया एकदम स्कूटर पे। जो ही ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद शैक, आप बिलीव नहीं करोगे, वो गिरने के बाद 1 सेकंड भी और 1 इंच भी नहीं हिला। फिर अपने जनरल शिफ्ट की बस आई थी अपने कंपनी की, 8 बजे ड्यूटी लेके आती थी वर्कमैन को। तो जब 8 और पौने 8 के बीच देखा साइड में कोई गिरा हुआ है, तो अपनी स्टाफ बस ही वहां रुकी। तो देखे अरे कौन पड़ा है, देखे क्या मंसूर खान पड़ा है। फिर उस समय गेट पे फोन किया गया, एम्बुलेंस आई, और एम्बुलेंस आने के बाद और उनके भाई बड़े लाल खान जी इलेक्ट्रिशियन थे, वहीं काम करते थे, उन्होंने उनको लगाया था बदली में, फिर वो परमानेंट हुए। और उसके बाद डिस्पेंसरी लाए, बताया गया कि ये 2 घंटे पहले एक्सपायर हो गया। मेरा निवेदन ये है कि मैं उसका प्ले शुरू करूं। घर से रवाना कैसे होते हैं, उनके सपने कैसे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ उसके अगले दिन बच्चों से जब ड्यूटी से जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं पापा 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 पापा, हाँ बेटा बोलो, कल होली है, हमारे लिए पिचकारी लाना। छोटा बेटा बोलता है पापा मेरे लिए पिस्तौल लाना, मैं सेना में जाऊंगा। बड़ा बेटा बोलता है नहीं नहीं पापा, मेरे लिए तो आप कोई अच्छी किताब लाना, मैं बड़े कॉलेज का लेक्चरर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। हाँ बेटा तेरे लिए अच्छी बुक्स लाऊंगा और तेरे लिए पिस्तौल लाऊंगा। ये बच्चों के सपने थे। फिर रात को जब साथ में बेगम के साथ जब रेस्ट करते हैं, तब दोनों के बीच क्या बात होती है, क्यों जी? मुन्ना के लिए आप बोल रहे हो ये पिस्तौल लाऊंगा और उसके लिए किताब लाऊंगा, क्या अपन इनको बड़े स्कूल में पढ़ा पाएंगे? अरे बेगम क्या चिंता करती है तुम, इनके लिए मेरी जितनी मेहनत होगी करूंगा, जितनी बचत करनी करूंगा, परंतु इनको बड़े पद पे ले जाऊंगा और इनको काबिल बनाऊंगा, क्योंकि हमारा धर्म है, हम माता पिता हैं, तो उनको अच्छे स्थान पे पढ़ाना, अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ाना और उनको अच्छा काबिल बनाना। ठीक है, अच्छा विचार है, मैं भी आपके साथ हूँ और मैं भी कोई काम करके कमाई करूंगी और अपना घर चलाएंगे और आपकी तनख्वाह बचत करके इनको पढ़ाएंगे। ठीक है बेगम, अच्छा विचार है अपना। बेगम टिफिन तैयार हो गया? हाँ जी तैयार हो गया, ले जाइए। ठीक है मैं जाता हूं, ध्यान से जाना, त्योहार है। ठीक है। क्या बात, चालू नहीं हो रहा है, टाइम भी हो रहा है। ठीक है अब चलो। अरे आगे साइकिल वाला जा रहा। फिर एक्सीडेंट होने के बाद जब अपने स्टाफ वाले देखते हैं, उनको डिस्पेंसरी लाते हैं, मृत घोषित कर दिया जाता है, और जब फिर उनके परिवार के वहां ले जाते हैं घर पे डेड बॉडी, उस समय उनके परिवार का क्या हालत होता है आप थोड़ा ध्यान से देखना। क्योंकि बड़े भाई साहब लाल खान जी थे, वो घर पे पहुंच गए साथ में यहाँ से, और माताजी पिताजी पत्नी सब थे। एम्बुलेंस वहां गई और जो ही उनकी डेड बॉडी उतारी, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, ये क्या लेके आए सफेद कपड़े में, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, सफेद कपड़ा क्यों पहना रखा, हाय अल्लाह
ये मर गए, कैसे मर गए, कैसे मर गए, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। छोटे बच्चे बड़े पापा को पूछते, काया 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 क्या होता है ये, मेरे पापा हिल क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे, काया मेरे पापा क्यों नहीं बोल रहे। अरे बेटा तेरे को पता नहीं है, अरे तू चुप रहे तू, अरे नहीं काया क्यों नहीं बोल रहे बेटा, ये नहीं है संसार में, नहीं है ये है तो है, दिख तो रहे, कैसे नहीं है संसार में। अरे बेटा ये मर गए, कैसे मरते हैं, कैसे मरते हैं, कैसे मरते हैं क्या। अरे हाँ बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ, हाँ बेटा मैं हूँ तेरे साथ। नहीं काया ये क्या हो गया, तेरे मम्मी क्या हो गया ये। अरे बेटा अपन लुट गए, अपन बर्बाद हो गए, अब अपना परिवार का क्या होगा। बेटा चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारे जीवन का क्या होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। बेटा हम बूढ़े हैं, हमारा क्या होगा। इस तरह से उस परिवार की वो हालत हुई जिसको कोई देख नहीं सकता। गलती क्या थी, दोनों एक्सीडेंट में दोनों ने क्रश हेलमेट नहीं पहन रखा था। एक का अभिमान था कि मैं बहुत पारंगत हूँ और मैं कुशल हूँ और मैं गाड़ी अच्छी चलाता हूँ, तो उसने ध्यान रखा नहीं और स्पीड से आ रहा था और तुरंत ब्रेक दिया, गाड़ी स्लिप हो गई और डेथ हो गई और परिवार को डुबा दिया। उसी तरह अमेठा जी ने ध्यान लेट होने पे क्या होता है, चाहे मैं हूं या कोई दूसरा हो, लेट होने पे अपना ध्यान देता है कि विसल हो जाएगी, तो जो अपना टारगेट जो माइंड सेट होता है वो विसल पे चला जाता है, विसल पे चला जाता है और बीच की जो चीजें होती है वो गौण हो जाती है, उसमें अपन ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से अपन लापरवाही कर जाते हैं। जैसे उन्होंने आप देखा तब गाड़ी आगे देखी नहीं और क्रॉस कर दिया, और जो ही क्रॉस किया आगे गाड़ी आ गई, डेथ हो गई। उसी तरह उन्होंने स्पीड में थे, गाड़ी लेट हो जाऊंगा लेट हो जाऊंगा, ब्रेक दिया और वो फिक्स हो गए वहाँ पत्थर में और डेथ हो गई। तो साथियों मेरा निवेदन आप सबसे यही है, हम बार बार कहते हैं, हमारे ऑल टाइम डॉक्टर साहब कहते हैं, हमारे सब दूसरे अधिकारी बोलते हैं क्रश हेलमेट के लिए, परंतु आप ध्यान नहीं देते हैं। अभी भी 30-40% क्रश हेलमेट नहीं पहनते हैं। इसलिए आप साथियों निवेदन है कि अपने परिवार के लिए, अपने उद्योग के लिए और अपने संस्थान और अपने देश के लिए, राज्य के लिए हमेशा क्रश हेलमेट पहने। बहुत बहुत धन्यवाद।